आज तुम समझोगे कि हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी रिफ्लैक्स क्यों होती है, पेट के अंदर एसिडिटी क्यों बनती है, गैस क्यों बनता है, ठीक है, और हार्ट बर्न क्यों होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप आसान तरीके से समझोगे, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली तरीके से समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना। मैं लास्ट में एक बोनस पॉइंट देने वाला हूँ जिससे तुम्हारी पूरी लाइफ के अंदर जो है ना गैस की चीज़ों को आप टाटा बाय बाय बोल सकते हो। तुम ध्यान से समझना कि आपके बॉडी के अंदर एसिडिटी क्यों रिफ्लेक्स करती है, एसिडिटी बनती क्यों है और हार्ट बर्न क्यों होता है। तो आप आसान तरीके से समझोगे। जब हम कोई भोजन खाते हैं, यहाँ से जब हम फूड लेते हैं, तो इस फूड में ज़्यादातर जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं और ये यहाँ से धीरे 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 यहाँ पे हमारे एसोफेगस, ये है एसोफेगस, ठीक है। अब ये एसोफेगस के अंदर ये यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है, बट यहाँ पे एसोफेगस के अंदर एक मुख द्वार होता है, ठीक है। जहाँ पे हमारी भोजन जब आती है तो ये मुख द्वार खुल जाती है। बाद में जब हमारी बॉडी के अंदर भोजन चली जाती है तो ये मुख द्वार वापस से यहाँ पे लॉक हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि हमारी बॉडी में ज़्यादातर एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है और जब हमारी बॉडी के अंदर एसिड रिफ्लेक्स करना स्टार्ट करता है तो हमारी बॉडी के अंदर ये मुख द्वार अपनी जो है वो रास्ता खोलना स्टार्ट कर देता है। इसकी दरवाज़ा खुद ब खुद खोलना स्टार्ट हो जाती है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये जब खुलती है तो ये एसिड रिफ्लेक्स होकर के ऊपर की ओर बढ़ती है और हमारी जो यहाँ पे हार्ट होती है उस हार्ट के अंदर बर्न करना स्टार्ट कर देता है। सिंपल सी भाषा में समझो कि गैस हमारे बॉडी के अंदर जाता है और वो जा कर के हमारे हार्ट के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर पेन करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। अब इस चीज़ को समझो कि इस बर्निंग को हमें ठीक कैसे करना है, ठीक है। अगर इस चीज़ को समझ लोगे तो ज़िंदगी में तुम्हारी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब यहाँ पे देखो, इस एसिडिटी को हमको ठीक कैसे करना है। अब सबसे पहले ये समझो कि ये हुआ कैसे। ये होता है हमारे डेली लाइफ के रूटीन के कारण, ठीक है। जो हम लोग फास्ट फूड लेते हैं और ये फास्ट फूड हमारी बॉडी के अंदर जाती है और धीरे धीरे जो है ना हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हम कोई चीज़ अगर फास्ट फूड लेते हैं, जैसे मैदा खाते हैं, ठीक है, या फिर ऐसी चीज़ खाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सड़ना स्टार्ट हो जाता है, हमारे पेट के अंदर सड़ना स्टार्ट हो जाता है। वही सड़न धीरे धीरे गैस्ट्राइटिस के रूप में बदलना स्टार्ट हो जाता है। वही फिर कॉन्स्टिपेशंस का रूप लेता है और वही कॉन्स्टिपेशंस फिर हमारी गैसोफेगस के अंदर जाता है और वही जो है फिर हमारी एसिडिटी को एक नया रूप दे देता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि आप ये फास्ट फूड लेना स्टार्ट करते हो, इसके वजह से होता है। अब इसको ठीक कैसे करना है, इसकी आप भाषा को बढ़िया से समझो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी का सेवन करना है, पानी पीना है। दूसरी चीज़, आपको खीरा लेना है, तरबूज लेना है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने लाइफ में ये फास्ट फूड का लाइफ को हटा करके यहाँ पे ऑर्गेनिक आप न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करो। जैसे आप सुबह सुबह खाली पेट में जो है पपाया लेना स्टार्ट करो, पपीता, ठीक है, ये सब गोल लेना स्टार्ट करो, ये सब गोल लेना स्टार्ट करो। ये सब जब तुम लोगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर कम से कम एसिडिटी रिफ्लेक्स होगा, तुम्हारे पेट के अंदर कम खाना सड़ेगा। और एक चीज़ एक ध्यान रखना कि शाम को 7 को खाने के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर ये खाना नहीं मांगती। शाम को 7 बजे से पहले तुम्हारी बॉडी के अंदर खाना जाना चाहिए, वरना तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि खाना सड़ना स्टार्ट हो जाता है। सो आई होप कि तुम्हारे माइंड के अंदर ये सारी चीज़ समझ में आया होगा, तुम्हें समझ में आया होगा कि एसिड रिफ्लेक्स क्यों होती है, हमें क्या चेंजेस करना चाहिए, और जब ये होती है तो तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला सिम्टम्स कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो है ना तुम्हें बेचैनी या फिर वॉमिटिंग जैसा लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको नोज़िया बोलना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारे पेट के अंदर अल्सर हो जाती है, ठीक है। तुम्हारी छोटी आंत बड़ी आंत के अंदर अल्सर होती है, जिससे तुम्हारे पेट भी दुखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बार बार तुम्हारी कोई भी चीज़ आप फूड्स खाओगे तो वहाँ पे तुम्हारी बॉडी के अंदर जलन महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारे पेट के अंदर,
ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पेट के अंदर क्या हो चुका है, अल्सर हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरी और तीसरी प्रॉब्लम क्या होगा, तुम्हें चिड़चिड़ापन होगा, तुम्हारी अच्छे से नींद नहीं आएगी, ठीक है, और सारा दिन तुम्हारी जो है वो ऐसा ही सिर्फ और सिर्फ नर्वस टाइप का गुजरेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यही तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन, यही तुम्हारा एसिडिटी कल को जा कर के बवासीर का रूप ले सकता है, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया उस चीज़ को ध्यान दो, ठीक है, और अपनी बॉडी को, अपने सेहत को ध्यान रखना। बाकी हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर।